कैसे पड़ा सावन महीने का नाम? क्यों भगवान शिव को इतना प्रिय है ये माह? सावन माह के 5 रहस्य। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस महीने का नाम कैसे पड़ा और शिव जी को यह महीना क्यों प्रिय है। सावन का महीना भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए बहुत खास माना जाता है। इस महीने भक्त शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा और व्रत तो करते ही हैं, साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी निकलते हैं। साल 2024 में सावन महीने की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। इसे बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय है और इस महीने का नाम कैसे पड़ा। कैसे पड़ा सावन महीने का नाम? सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना है। हिंदू महीनों के नाम पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसके अनुसार ही रखा गया है। हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन जब शुरू होता है तो उस दौरान पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विराजमान होते हैं, इसलिए इस महीने को श्रावण नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे यही श्रावण नाम सावन में बदल गया। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव को सावन का ये महीना अति प्रिय है। सावन माह है भगवान शिव को प्रिय। भगवान शिव को सावन का महीना कई कारणों से प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे और तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव को यह महीना बहुत प्रिय है। माना जाता है कि इसी महीने में भगवान शिव धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और आज भी हर वर्ष इस महीने में वो धरती पर आते हैं, इसलिए भगवान शिव के लिए भी और उनके भक्तों के लिए भी यह महीना बेहद खास बन जाता है। इसके अलावा समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया था। इस ताप को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर जल बरसाया था, जिससे शिव जी को शीतलता मिली थी। सावन के महीने में भी जल बरसता है और इसलिए भगवान शिव को यह माह बहुत प्रिय है। इसके साथ ही प्रकृति में कई तरह के रंग इस दौरान फैले रहते हैं, इसलिए भी शिव जी को यह माह भाता है। सावन में ऐसे करे भगवान शिव को प्रसन्न। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सादगीपूर्ण जीवन आपको जीना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन को त्याग कर नित्य शिव मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। संभव हो तो सोमवार के दिन इस दौरान व्रत रखें। सावन के महीने में आप शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र, केतकी के फूल आदि अर्पित करते हैं तो भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस महीने अगर आप निरंतर ध्यान करते हैं तो कई अलौकिक अनुभव आपको प्राप्त हो सकते हैं। शिवजी को क्यों प्रिय है सावन का महीना, जानिए 5 रहस्य। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत ही प्रिय है। जो भी भक्त इस माह में उनकी विधिवत रूप से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। आओ जानते हैं कि आखिर शिवजी को क्यों प्रिय है सावन का महीना। पहला, राजा दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह करने के बाद माता सती का दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसके चलते सावन के माह में शिवजी ने माता से विवाह किया था, इसलिए उन्हें यह माह प्रिय है। इस संबंध में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमारों ने शिवजी से प्रश्न किया था कि आपको सावन का माह क्यों प्रिय है, तो शिवजी ने उपरोक्त बात बताई थी। दूसरा, देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। मंथन करने से सबसे पहले विष निकला था। विष को शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया था। इसके कारण वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उस ताप को शांत किया। तभी से शिवजी को जल अति प्रिय लगने लगता है। तीसरा, कई जगहों पर बारिश में शिवलिंग पानी में डूबे रहते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है, उसे जलाधारी कहती हैं। जहां भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहां जल की धारा भी है। चौथा, शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान है जिनका संबंध में जल से ही है। कैलाश पर्वत के चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास है मानसरोवर। शिवजी को जल अति प्रिय है जबकि विष्णु जी तो जल में ही निवास करते हैं। पांचवा, ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव सावन के महीने में धरती पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य देकर जलाभिषेक कर किया गया था। अतः माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं, इसीलिए यह माह उन्हें प्रिय है। यही उपरोक्त सभी कारण है कि बारिश का मौसम और उसमें भी श्रावण का माह उन्हें अति प्रिय है, जबकि सभी ओर हरियाली और शीतलता व्याप्त हो जाती है।